नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद जवान सुनील कुमार का पटना के मनेर में गंगा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सेना के 5 अन्य शहीद जवानों का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित अन्य मंत्रियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार में कोविड-19 महामारी से 5 लोगों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 44 हुई। संक्रमित लोगों की संख्या 7,000 के आसपास पहुंची। और पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश, सबसे अधिक 70 मिलीमीटर बारिश औरंगाबाद में रिकॉर्ड की गयी। अब समाचार विस्तार से। चीन की सेना के साथ लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर हिंसक झड़प में शहीद जवान हवलदार सुनील कुमार का आज पटना के मनेर गंगा तट पर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर लोगों ने शहीद जवान अमर रहे का जय घोष किया। इससे पहले शहीद जवान का पार्थिव शरीर बेटा में तारानगर स्थित उनके पैतृक स्थान ले जाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव सहित विभिन्न दलों के नेता, सेना के अधिकारी उपस्थित थे। सुनील कुमार बिहार रेजिमेंटल सेंटर में वर्ष 2002 में शामिल हुए थे। इधर सेना के 5 अन्य शहीद जवानों के पार्थिव शरीर आज पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। शहीद जवानों में समस्तीपुर जिले के अमन कुमार सिंह, वैशाली जिले के जय किशोर सिंह, सहरसा के कुंदन कुमार और भोजपुर के चंदन कुमार तथा कुंदन ओझा शामिल हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किये। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, विभिन्न मंत्रियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी शहीदों का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सभी जवानों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भेज दिए गए हैं। भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हाल में हुई हिंसक झड़पों के मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विभिन्न दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चीन के साथ विवाद पर कहा है कि हम शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी हमें आकर परेशान करे। एक कार्यक्रम में भारतीय सैनिकों के बलिदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश सैनिकों के साथ खड़ा है। चाइना ने जो किया है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से देश का इरादा स्पष्ट किया। हम बहुत गंभीरता से इसको लेते हैं और हम शांति बनाए चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब कोई भी आए और छेड़े, ये उसका अर्थ नहीं होता। लेकिन हमारे 20 जाबाज सिपाही इसमें हताश हुए हैं, ये बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत कोविड महामारी से निपटने और इस संकट को अवसर में बदलने में कामयाब रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 41 कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन की नीलामी की शुरुआत के अवसर पर उन्होंने यह बात कही है। श्री मोदी ने कहा कि सभी संकेत दर्शाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट होने का सबक भी दिया है। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम में लाएगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को इंपोर्ट न करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरुआत कर रही है, बल्कि कोयला क्षेत्र के लिए दशकों का लॉकडाउन भी खत्म कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी तथा मध्य भारत के विकास के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। कोयले की खानों में व्यावसायिक खनन की अनुमति से इस क्षेत्र के विकास और आधारभूत ढांचा विकसित करने में मदद मिलेगी।
प्रदेश में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार आज 53 लोगों में महामारी की पुष्टि हुई है। इसके बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 6,993 हो गई है। अब तक राज्य में इलाज के बाद 4,961 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आज सबसे अधिक 17 नए मामले रोहतास जिले में सामने आए हैं। ये सभी मामले जिले के चेनारी और बोदारही से जुड़े हैं। इसके साथ ही दरभंगा में 16, समस्तीपुर में 6 और सीवान में 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मधुबनी, अररिया, किशनगंज में 2-2, जबकि अरवल, भागलपुर, गया, कैमूर और पटना में 1-1 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब तक प्रदेश में 4,961 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर लगभग 69% हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नालंदा जिले में कोविड-19 महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। आज बिहारशरीफ और नूरसराय में एक-एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हुई है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह और भाजपा के पूर्व सांसद पुतुल सिंह कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद इनका इलाज चल रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 53% हो गई है। अब तक करीब 1,94,000 संक्रमित रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,390 लोग ठीक हुए हैं। लगभग 1,60,000 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,881 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या लगभग 3,67,000 हो गई है। नई दिल्ली के विमहंस अस्पताल में मनोचिकित्सक डॉक्टर सोनाली बाली ने मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए लोगों को सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने पर जोर दिया है। अगर कोई इंसान जिसको ये कोविड-19 बीमारी हो गई है हमारे घर के आसपास रहता है तो उसकी वजह से एक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसे फैलता है। ऑटोमेटिकली उस पर्सन के अगेंस्ट, इस बीमारी के अगेंस्ट स्टिग्मा जनरेट हो जाता है। तो सबसे जरूरी है कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, हम चीजों को सही मायने में समझें। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होते हैं, हमें समझ में आता है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाए। अगर हमारे थॉट प्रोसेस करेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए जिसको ये बीमारी हुई है कंपैशन, काइंडनेस जनरेट होगी और स्टिग्मा रिड्यूस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 20 जून को 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री खगड़िया से इसकी शुरुआत करेंगे। इस योजना का उद्देश्य अपने अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराना है। 125 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को मिशन मोड पर कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को 25 विभिन्न तरह के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फेक न्यूज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। श्री जावड़ेकर ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि मीडिया की आजादी के तहत फेक न्यूज की छूट नहीं है। आजादी का मतलब फेक न्यूज नहीं होता और फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए और हम खंडन करते हैं। आपने जो पीआईबी ने यहाँ शुरू किया है, हमारे सभी स्टेट के पीआईबी भी शुरू करेंगे और केंद्र में जो हमने पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट लगाया है तो उसका परिणाम अच्छा है। लोगों को सही जानकारी मिलना ये उनका हक है और कोई झूठ फैलाने की कोशिश करता है तो दोनों का पर्दाफाश होगा, ये वो निश्चित समझे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना, गोपालगंज, सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, जहानाबाद, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले में अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक 70 मिलीमीटर बारिश औरंगाबाद में दर्ज की गयी। इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि अररिया, सुपौल, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया में 25 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया, भागलपुर, बांका और जमुई में बारिश के दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गयी है। प्रदेश में विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण बागमती, कोसी और महानंदा सहित विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। मुजफ्फरपुर में बागमती का जलस्तर बढ़ने से कई स्थानों पर सड़कों के डायवर्जन बह गए, जबकि पीपा पुल को भी क्षति पहुंची है। मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कटरा, औराई और गायघाट प्रखंडों में कटाव तेज हो गया है।
और कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इधर दरभंगा जिले में कमला नदी के उफान पर रहने के कारण गौराबौराम और मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई निचले इलाकों में पानी फैल जाने से खेत में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया कि जिले में गंगा, कोसी, महानंदा और बरंडी नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज पटना के प्रमुख नालों की सफाई, संप हाउस की मरम्मत और रखरखाव के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पिछले वर्ष जैसी जल जमाव की स्थिति फिर न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कार्य समय पर पूरा किया जाए। इस दौरान उनके साथ कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा, बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन और दीघा के विधायक संजीव चौरसिया समेत नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है। पहले दिन किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 जून है और पत्रों की जांच अगले दिन होगी। 29 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 6 जुलाई को मतदान होगा तथा उसी दिन मतगणना की जाएगी। इधर विधान परिषद के लिए अपने प्रत्याशी तय करने के मुद्दे को लेकर राजद संसदीय बोर्ड की पटना में बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के अस्थि अवशेष पटना के गांधी घाट पर गंगा में विसर्जित कर दिए गए। उनके पिता ने अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद जवान सुनील कुमार का पटना के मनेर में गंगा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सेना के 5 अन्य शहीद जवानों का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित अन्य मंत्रियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार में कोविड-19 महामारी से 5 लोगों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 44 हुई। संक्रमित लोगों की संख्या 7,000 के आसपास पहुंची। और पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश, सबसे अधिक 70 मिलीमीटर बारिश औरंगाबाद में रिकॉर्ड की गयी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।